अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर 2021 मॉडल। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर की सेकंड जनरेशन है, पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड में भी। ये कार पाकिस्तान में 2018 में लॉन्च की गई थी, ये शेप फॉर्च्यूनर की, और ये इस गाड़ी का सिग्मा 4 वेरिएंट है। पाकिस्तान में इस कार के दो वेरिएंट्स आते हैं। बीच में एक लिमिटेड टाइम ऑफर भी आई थी TRD की, जो कि खत्म हो गई है। तो अब इस गाड़ी के दो वेरिएंट्स आते हैं पाकिस्तान में, एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर और एक सिग्मा 4। ये इस कार का सिग्मा 4 वेरिएंट है। जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर है वो 2.7 है विद पेट्रोल इंजन। ये इस गाड़ी का सिग्मा 4 वेरिएंट है जो कि 2.8 1GD इंजन के साथ आता है। और ये कार 4x4 है। जो इसका नॉर्मल वेरिएंट है 2.7 वाला, वो 4x2 है, यानी कि सिर्फ रेयर व्हील्स पे चलती है, उसको 4x4 नहीं कर सकते आप। ये कार इस गाड़ी का 4x4 वर्जन है और ये कार पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है क्योंकि एक तो ये काफ़ी ड्यूरेबल है और उसके अलावा इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी ठीक है। और टोयोटा वर्ल्ड वाइड भी अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से और रीसेल वैल्यू के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए ये अच्छी कार है। इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आते हैं जो कि प्राडो वगैरह में नहीं आते इस प्राइस लीग की। तो तकरीबन 80-90 लाख 1 करोड़ तक की रेंज में ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ द कार। मेरी ओपिनियन में इस कार का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इस गाड़ी का फ्रंट एंड काफ़ी अग्रेसिव है क्योंकि ये लेटेस्ट शेप है टोयोटा की, तो इसमें ग्रिल, हेडलाइट्स वगैरह सब कुछ लेटेस्ट दिया गया है। अगर इस लीक की अगर आप प्राडो देते हैं तो वो देखने में इससे काफ़ी पुरानी लगती है। 1 करोड़ तक की जो प्राडो देंगे वो डायमंड शेप वाली आती है और वो इस कार से देखने में थोड़ी पुरानी लगती है। इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं, ये ईगल आई टाइप की लुक देती हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी का फ्रंट एंड काफ़ी मैसिव है। हेडलाइट्स इस गाड़ी में प्रोजेक्शन लैंप के साथ आती हैं, बाइसनॉन लैंप है। और उसके अलावा इस गाड़ी की DRL और पार्किंग लाइट और इंडिकेटर हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है। ऊपर ये जो लाइन दी गई है ये DRL है। और उसके अलावा यहाँ पर ये बाई बीम LED की बैजिंग भी दी गई है हेडलाइट के अंदर। इस गाड़ी के फॉग लैंप्स भी LED वाले आते हैं और उसके आसपास क्रोम की लाइन दी गई है। इस गाड़ी का फ्रंट एंड भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बीच में एक और वर्जन आया था इसका TRD, जिसके अंदर बम्पर थोड़ा डिफरेंट था इस कार से। उस गाड़ी की लुक से थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी। फ्रंट पर ये इस गाड़ी की ग्रिल दी गई है क्रोम में, और ये टोयोटा का मोनोग्राम। इस कार में कोई फ्रंट कैमरा नहीं आता। और उसके अलावा फेंडर्स भी इस गाड़ी के नॉर्मल से हैं। टायर साइज इस गाड़ी में आता है 265, 60 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं और ये वही अलॉय व्हील्स हैं जो कि टोयोटा रीवो के अंदर भी आते हैं। रीवो में भी सेम ये टायर आता है। ये टायर डनलॉप का है। और उसके अलावा इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल भी नॉर्मल सी है, इसमें कोई एग्रेसिव डिज़ाइनिंग नहीं यूज़ की गई। ये इस गाड़ी के साइड मिरर्स हैं जो कि रिट्रैक्टेबल भी हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड इंडिकेटर्स भी साइड मिरर्स के अंदर माउंटेड हैं, लेकिन ये हीटेड नहीं है और ना ही इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आता है, जो कि आई गेस होना चाहिए था। और पाकिस्तान में अब हर दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं ये फंक्शंस दोनों। MGHS वगैरह इस तरह की गाड़ियों में ये वाले सारे फंक्शंस आते हैं। साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की काफ़ी नॉर्मल सी है। और ये इस गाड़ी की रेयर लुक। इस गाड़ी का रेयर एंड भी काफ़ी अग्रेसिव है। बैक पर ये इस गाड़ी की काफ़ी शार्प लाइट्स दी गई हैं और इनमें ये LED बार्स दिए गए हैं। ब्रेक लैंप इस गाड़ी का हेलोजन बल्ब आता है। और उसके अलावा रिवर्स लैंप और इंडिकेटर भी टेल लाइट के अंदर ही माउंटेड है। रिवर्स लैंप और इंडिकेटर इस गाड़ी के दोनों काफ़ी छोटे से हैं। बैक पर एक ये हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दिया गया है ऊपर स्पॉइलर के अंदर। और उसके अलावा ऊपर एक ये शार्प इंडिकेटर भी आता है। और बैक पर यहाँ पे इसके रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है। इस गाड़ी के साइड मिरर्स ऑटो डिटेक्ट करते हैं कार लॉक अनलॉक करने के साथ। मैंने कार अनलॉक की है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होंगे। और उसके अलावा ये कार सॉफ्ट अनलॉक भी होती है। यहाँ पर ये बटन दिया गया है जिससे आप इस कार को लॉक या लॉक कर सकते हैं एक बटन से, अगर आपके पास की हो तो। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत है। अगर इसको इस प्राइस रेंज की प्राडो से या V8 से कंपेयर किया जाए तो देखने में ये काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी अच्छा है। इसकी कलर टोन भी काफ़ी इंप्रेसिव है मेरे ओपिनियन में। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील 4 स्पोक आता है। लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, जहाँ से वॉल्यूम डाउन अप कर सकते हैं, कॉल टर्न डिक्लाइन कर सकते हैं और मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट वाले स्पोक के जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हैं। यहाँ पर एक नेविगेशन व्हील दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी की स्क्रीन के बीच में स्विच कर सकते हैं। और उसके अलावा ये डिफरेंट बटन दिए गए हैं साइड पे। यहाँ पे इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है और क्रूज़ के कंट्रोल्स स्टीयरिंग की बैक साइड पे दिए गए हैं यहाँ पर, जहाँ से आप इस गाड़ी की क्रूज़ को एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं और उसकी स्पीड को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी के स्टीयरिंग की जो ग्रिप्स हैं ये वाली ये लेदर की हैं और जो ऊपर वाला एरिया है ये मेटालिक है। और उसके अलावा इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे ये पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। अब इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं और गेयर्स को यहाँ से अप या डाउन कर सकते हैं।
इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत है मेरी ओपिनियन में। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रोम यूज़ किया गया है और उसके अलावा इसके मीटर में दो मेन डायल आते हैं। राइट वाला डायल स्पीडोमीटर का है और लेफ्ट वाला डायल आरपीएम का है। क्योंकि ये गाड़ी डीजल है तो इस गाड़ी की जो आरपीएम का लॉक है वो 4.5 पे है। ये गाड़ी 4.5 पे जाके नॉक करती है। और सेंटर में यहाँ इसमें स्क्रीन दी गई है 4 इंचज़ की, जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि आपसे टेम्परेचर वगैरह, इस गाड़ी की सेटिंग्स, इस गाड़ी की एवरेज किलोमीटर पर लीटर वगैरह, ऑडोमीटर, ट्रिप्स, इस तरह की चीज़ें। इस गाड़ी में 3 एयर बैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में और एक नी एयर बैग। रीवो में भी सेम यही 3 एयर बैग्स आते हैं और इस गाड़ी के पैसेंजर एयर बैग को ऑफ भी किया जा सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड भी ठीक है, काफ़ी खूबसूरत है। इसका जो ये ऊपर वाला एरिया है ये थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू कार्स, और जो इसका सारा ये ऊपर वाला ब्लैक पैनल है ये प्लास्टिक का है। और उसके अलावा नीचे जो इसका ये डैशबोर्ड का फ्रंट है ये सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और ये काफ़ी प्रीमियम है। और ये इसके जो बार्स दिए गए हैं सेंटर में ये भी काफ़ी अच्छे हैं और ये लेदर की फिनिश में है। सेंटर में यहाँ पे ये इसका 9 इंचज़ का मल्टीमीडिया पैनल आता है, जिसमें FM, AM, ऑक्स, ब्लूटूथ, इस तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। CG के मैप्स वगैरह आते हैं और ये कंप्लीट पैनल है। एयरबैग्स इस गाड़ी में टोटल 8 आते हैं, 4 डैशबोर्ड में, 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए और 2 थर्ड रोड सीट्स के लिए। मल्टीमीडिया पैनल से नीचे यहाँ पर इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आता है और ये डुअल जोन है। डुअल जोन इस तरह से कि इसमें फ्रंट पैसेंजर्स के लिए एक जोन है और एक जोन रेयर पैसेंजर्स के लिए है। इसमें इस तरह से नहीं है कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट एडजस्ट कर सकें। और उसके अलावा यहाँ पर इसके डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। उससे नीचे यहाँ पर इस गाड़ी के 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में 4x4 की जो सिलेक्शन आती हैं वो है H2, H4 और L4। H2 मतलब 4x2, H4 मतलब 4x4 और L4 मतलब लोड और 4x4। गाड़ी इसमें सेकंड गियर से ऊपर नहीं जाएगी 4x4 में। और ये DAC यानी डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, यानी कि अगर आप कोई उतराई उतर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को DAC में रखेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी इंजन को यूज़ करते हुए गाड़ी को कंट्रोल करेगी। साथ यहाँ पे 3 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। टोयोटा अब सिगरेट लाइटर नहीं देता गाड़ी में एनवायरमेंट फ्रेंडली बनने के लिए, तो यहाँ पर जैसे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है आप इसमें लाइटर लेकर खुद लगा सकते हैं। उससे पीछे यहाँ पर देखिए काफ़ी प्रीमियम पैनल दिया गया है जो कि मेटालिक फिनिश में है और इसको ओपन करें तो यहाँ पर 2 का फोटोस दिए गए हैं। उससे पीछे ये इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। गियर लेवर भी इस गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत है और इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स आते हैं स्टीयरिंग पर, जिससे आप इस गाड़ी के गियर्स को अप या डाउन कर सकते हैं मैनुअली। उससे पीछे यहाँ पर इस गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि पावर मोड और इको मोड। पावर मोड में आप गाड़ी को रख के काफ़ी भगा सकते हैं और इको मोड में गाड़ी आपको मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी। उससे पीछे यहाँ पर इस गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, जहाँ से आप इस गाड़ी की ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये डिफरेंशियल लॉक। और ड्राइवर की डोर साइड पे यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक की कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उससे पीछे यहाँ पर इस गाड़ी का सेंटर कंसोल आता है जो कि सॉफ्ट है और ये रस्ट कलर में है, जो कि इस गाड़ी की ट्री कलर टोन्स हैं। ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल है और ये जस्ट आर्म ड्रॉर है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो इस गाड़ी की सीट्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं। ये फुल लेदर की फिनिश में है और इसका जो कलर है ये रस्ट ब्राउन सा है। यही पैटर्न डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है, रस्ट ब्राउन, ब्लैक और सिल्वर का। सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं और डोर ओपनर वाला एरिया इसका क्रोम का है। बाकी विंडोज़ के आसपास वाला एरिया इसका सारा ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है, पियानो ब्लैक। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो यहाँ पर एक ये फॉर्च्यूनर का बैज दिया गया है। इसको प्रेस करेंगे तो आप इस गाड़ी का कूल बॉक्स ओपन कर सकते हैं। इस गाड़ी में कूल बॉक्स आता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा नीचे यहाँ पर देखिए ड्रॉर दी गई है जिसको आप की से लॉक भी कर सकते हैं। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर के राइट साइड पर दिए गए हैं और इस गाड़ी में चारों ही विंडोज़ ऑटोमेटिक आती हैं, यानी सिंगल टैप वाली। उससे आगे ये इस गाड़ी के लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स दिए गए हैं, विंडो लॉकर, और उसके अलावा साइड मिरर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पर आप इस गाड़ी में साइड मिरर्स को गाड़ी के अंदर बैठे भी फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं और उसके अलावा एडजस्ट कर सकते हैं। साइड मिरर्स गाड़ी के रिट्रैक्टेबल आते हैं और इनमें ऑटो का फीचर भी है। और उससे आगे यहाँ पर ये डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं इस गाड़ी के। यहाँ पर इस गाड़ी का ट्रंक अनलॉक दिया गया है। इस गाड़ी में ट्रंक डोर पावर आता है और उसको ऑन ऑफ करने का यहाँ पर स्विच दिया गया है। बाकी 4 ये ब्लैंक स्विचेस आते हैं इस गाड़ी में, जहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लेके इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे एक कप होल्डर दिया गया है इसका, जो कि रिट्रैक्टेबल है, और साथ यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट दिया गया है। इस गाड़ी में पुश स्टार्ट आता है। और उसके अलावा स्पीकर इस गाड़ी में 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट, जो कि ऑटोमेटिक है। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पर इस गाड़ी की केबल लाइट्स दी गई हैं, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत हैं। ये लाइट्स LED की हैं और उसके अलावा यहाँ पे बीच में सन ग्लास होल्डर भी दिया गया है।
और फ्रंट दोनों पिलर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ये एडिशनल हैंडल्स दिए गए हैं जो कि आपको 4x4 में काफ़ी हेल्प करते हैं। पैडल शिफ्टर से पीछे इस गाड़ी में ये हेडलाइट्स की कंट्रोल्स आते हैं। हेडलाइट्स में इस गाड़ी की ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि अगर आप इसको ऑटो पे रख देंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रात को सेंस करके इस गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन या ऑफ करेगी। और उसके अलावा लेफ्ट पे यहाँ पे इस गाड़ी के फॉग लैंप्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं और लेफ्ट साइड पर यहाँ पे इस गाड़ी की विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में विंडशील्ड वॉशर फ्रंट और बैक दोनों पर आते हैं। इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इस गाड़ी की सीट को आप आगे पीछे और ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसके कंट्रोल जो हैं ये ऑटोमेटिक हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो नहीं आती वो है लंबार सपोर्ट। आई गेस इसमें लंबार सपोर्ट देना चाहिए था टोयोटा को। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। मैंने पैसेंजर की सीट को काफ़ी पीछे किया हुआ है और सिर्फ मेरे पास अभी भी ये थोड़ा बहुत लेगरूम बाकी है। हेडरूम मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है क्योंकि एक ये जीप है तो इसके अंदर हेडरूम का कोई इशू नहीं है। बैक पर यहाँ पे 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं, 4 बंदे ही बैठ सकते हैं, लेकिन 4था बंदा कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये गाड़ी बेसिकली 7 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, 2 आगे 3 यहाँ पे और 2 पीछे। लेकिन अगर 8 बंदे बैठना चाहते हैं इसमें तो बैठ सकते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इस गाड़ी की रेयर सीट 60-40 की स्प्लिट के साथ आती है। सेंटर में यहाँ पे कट दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी की रेयर सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। फ्लोर बेड इस गाड़ी में तकरीबन फ्लैट आता है। सेंटर में यहाँ पे एक ज़रा सा हम दिया गया है जो कि कोई ज़्यादा इशू नहीं करेगा। उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे एक ये आर्मरेस्ट आता है जिसको ओपन करके आप इतना आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा टॉप पे यहाँ पे इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इस बटन को दबा के आप इस गाड़ी के कप होल्डर्स को भी रिट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा बैक पर यहाँ पे 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट आते हैं, तीनों के लिए सीट बेल्ट्स भी आती हैं और बैक पे यहाँ पे ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी में जो एक और अच्छी चीज़ है वो ये है कि ऊपर यहाँ पे एयरवेंट्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए भी AC आता है और उसके यहाँ पे सेंटर में कंट्रोल्स दिए गए हैं ऊपर, जिससे आप इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल की फैन स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे लाइट्स भी दी गई हैं जो कि अगेन LED हैं। ऊपर यहाँ पे कोट होल्डर भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे 2 पावर आउटलेट भी दिए गए हैं। पहला पावर आउटलेट 12 वोल्ट का है जहाँ से आप कोई फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं और नीचे एक प्रॉपर 100 वोल्ट का स्विच दिया गया है जहाँ पर आप मेरे ख्याल से यहाँ पे जूसर ब्लेंडर भी लगा सकते हैं। इस गाड़ी की थर्ड रो सीट्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर एक लैच दिया गया है। यहाँ से आप इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके थर्ड रो सीट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग भी काफ़ी वाइड है, आप यहाँ पे आराम से पीछे आ सकते हैं। और ये है इस कार की थर्ड रो पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी। इस गाड़ी की सेकंड रो को अगर ओपन करूँगा मैं तो मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत लेगरूम बाकी है। हेडरूम मेरे पास ठीक है इस गाड़ी के अंदर, बस पूरा है। मेरे से लंबा बंदा को यहाँ पे बैठेगा तो उसको बैठने में थोड़ी मुश्किल होगी। और उसके अलावा थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, बैक पे यहाँ पे सीट बेल्ट्स दी गई हैं, रेयर सीट्स में हेडरेस्ट दिए गए हैं और इसकी ये रेयर सीट्स भी एडजस्टेबल हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से आगे या पीछे कर सकते हैं। और उसके अलावा ऊपर यहाँ पे विंडोज़ भी आती हैं और हैंडल्स भी आते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए ऊपर यहाँ पे एयरवेंट्स भी आते हैं इस गाड़ी के अंदर। ये से बाहर निकलने का तरीका, यहाँ पर एक के नीचे लैच दिया गया है जिसको आप पुल करेंगे तो इसकी सेकंड रो सीट जो है ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी। ये इस गाड़ी के रेयर डोर्स हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। बैक पे यहाँ पे बॉटल होल्डर और कप होल्डर भी दिया गया है और उसके अलावा नीचे ये असिस्टेंट लैंप्स भी आते हैं। इस गाड़ी की ट्रंक पॉवर्ड आती है। की फॉब पे ये ट्रंक रिलीज दिया गया है जिसको आप 2 सेकंड दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन होगी लाइक दिस। और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी भी ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। अगर आप थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर दें, अगर आप थर्ड रो सीट्स ओपन करेंगे तो इस गाड़ी में मुश्किल से एक बड़ा बैग आएगा और अगर आप इनको फोल्ड कर दें तो यहाँ पर आसानी से काफ़ी सारा सामान आ सकता है। प्लस इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स भी फोल्डेबल हैं जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की स्पेयर टायर जो है वो यहाँ पर नीचे आता है। इस गाड़ी की ट्रंक को क्लोज़ करने के लिए ऊपर यहाँ पर एक ये बटन दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी की ट्रंक को ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर इस गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो इस गाड़ी में इंजन आता है 1GD। ये इंजन 2800 सीसी है और टर्बो चार्ज है। ये कार 175 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि कोई बहुत मैसिव नहीं है, लेकिन क्योंकि ये डीजल इंजन है तो इसका टॉर्क काफ़ी होता है। ये इंजन काफ़ी सक्सेसफुल इंजन है टोयोटा का और यही इंजन रिवो के अंदर भी आता है। टोयोटा अपने इंजन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये इंजन काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। ये कार आपको विद इन सिटी 10 से 12 तक की एवरेज दे सकती है और लॉन्ग पर ये गाड़ी 15 तक भी चली जाती है अगर आप इसको आराम से चलाएं तो। ये डीजल इंजन है,
और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, 4x4 डिफरेंशियल लॉक, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। इस गाड़ी के बोनेट के अंदर इंसुलेशन भी आती है, लेकिन इस गाड़ी के बोनेट में जो चीज़ एक मुझे अजीब लगी है वो ये है कि इस गाड़ी के बोनेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर स्टैंड दिया गया है। इस गाड़ी का बोनेट काफ़ी हैवी है और इसमें हाइड्रोलिक्स नहीं आते, जो कि मेरे ख्याल में देने चाहिए थे टोयोटा को। 40-50 लाख की गाड़ियाँ जैसे MG हो गई, ग्लोरी 580 प्रो हो गई, उनमें भी बोनेट की ओपनिंग के लिए हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं। इस गाड़ी का बोनेट एक तो काफ़ी मैसिव है और काफ़ी ऊंचा है, तो इसको ओपन करने में एक नॉर्मल हाइट के बंदे को काफ़ी मुश्किल होती है, प्लस ये काफ़ी हैवी भी है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पर ये टोयोटा फॉर्च्यूनर का लोगो और इस पर ये फॉर्च्यूनर भी बनी हुई है, और फ्रंट पर ये इसका लॉक, अनलॉक, ट्रंक रिलीज और पैनिक बटन दिया गया है। इस गाड़ी में नीचे टोयोटा का एम्बलम भी दिया गया है। इस गाड़ी की ट्रंक पॉवर्ड आती है। की फॉब पे ये ट्रंक रिलीज दिया गया है, जिसको आप 2 सेकंड दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन होगी लाइक दिस। ये था आज का रिव्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 का। ये गाड़ी 4x4 है और 2021 मॉडल है। इस गाड़ी की जो प्राइस है पाकिस्तान में वो है 91,89,000। इस प्राइस रेंज के लिहाज से पाकिस्तान में जो इस गाड़ी का कंपटीशन बनता है वो है टोयोटा प्राडो या टोयोटा लैंड क्रूजर V8। टोयोटा प्राडो जो मॉडल होगी वो होगी 9-10 मॉडल, या V8 जो होगी वो होगी 7-8 मॉडल। उन गाड़ियों के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल में इस तरह से बेहतर है कि एक तो ये नंबर 1 ये कार 0 मीटर है, तो इसमें 4-5 साल कोई इशू नहीं आने लगे। प्लस ये कार लेटेस्ट है, तो इसमें टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज़ की गई है। इस गाड़ी में क्रूज आता है, पेडल शिफ्टर्स आते हैं, और उसके अलावा स्क्रीन आती है, पावर टेलगेट आता है। ये सारी चीज़ें 9-10 मॉडल प्राडो के अंदर नहीं मिलने वाली, और उसके अलावा पुरानी V8 के अंदर भी नहीं मिलने वाली ये चीज़ें। इस गाड़ी में कूल बॉक्स आता है जो कि 1 करोड़ तक की प्राडो के अंदर तो नहीं आता। और उसके अलावा इस गाड़ी में ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोजेक्शन लैंप्स, LED टेल लाइट्स, नए अलॉय व्हील्स, जो कि पुरानी प्राडो के अंदर नहीं आते। लेकिन वो गाड़ियाँ साइज़ में इस गाड़ी से काफ़ी बेहतर हैं। उन गाड़ियों के साइज़ काफ़ी बड़े होते हैं इससे। तो अगर आपके लिए साइज़ ज़्यादा मैटर करता है तो आप प्राडो या V8 कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए स्पेक और पीस ऑफ माइंड ज़्यादा ज़रूरी है तो ये कार मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपके रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है या वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।